हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय संदीप पर। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 2B। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए। क्या है, 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 8। तो हम आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए सूत्र बता देते हैं। देखिएगा क्या होता है सूत्र। हमारा सूत्र होता है ए के पावर यम गुणे ए के पावर यन। ए के पावर यम गुणे ए के पावर यन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गुणा में सदैव घात क्या होता है, जुड़ जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर यम प्लस यन। क्या लिख सकते हैं, ए के पावर यम प्लस यन। इसी सूत्र पे यह सवाल सेम इसी तरह से एकदम लगेगा। तो देखो क्या है, 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 8। तो 3 क्या है, ए, इसको मान लेते हैं क्या, आधार यानी यहाँ पे ए है, समान है क्या, यम और यन अलग अलग संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर यम प्लस यन के रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए का मतलब क्या है यहाँ पे 3, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 7 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15। 3 के पावर 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है, 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 2 भागे 6 के पावर 5। तो हम बता देते हैं आप लोगों को, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, और भाग में क्या होता है, घात घट जाता है। जैसे कि भाग के लिए सूत्र देख लीजिए क्या होता है, ए के पावर यम भागे ए के पावर यन। तो जब इस प्रकार से सवाल दे देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ए के पावर यम माइनस ए के पावर ए के पावर यम माइनस यन। इसमें घात क्या होता है, घट जाता है। भाग में घात घटता है और गुणा में भाग जुड़ता है। बस यही बात आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग पहले ए के पावर यम गुणे ए के पावर यन के हिसाब से यह दोनों घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। या हम इस सवाल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी सूत्र को देखो एक तरह से और लिख सकते हैं। क्या, ए के पावर यम बटे ए के पावर यन। ठीक है ना, यह भी इसी का दूसरा रूप है। इसका दूसरा रूप यह है। हम चाहे क्वेश्चन इस रूप में दे दे चाहे इस रूप में दे दे, हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। तो 6 के पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 एक ब्रैकेट में, फिर भागे कितना है 6 के पावर 5 तो लिख देते हैं। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 6 भागे 6 के पावर 5। अब भाग आ गया, यानी दोनों आधार क्या है, सेम है। तो देखो ए के पावर यम भागे ए के पावर यन, तो क्या हो रहा था, ए के पावर यम माइनस यन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के पावर यम कितना है 6 माइनस 5, यानी जब इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 6 के पावर 1। 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी क्या हो गया 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। क्या है, 5 के पावर 9, एकदम सेम सवाल जैसे एकदम दूसरा वाला हम अभी को लगाए हैं, जस्ट एकदम उसी का दूसरा तीसरा सवाल सेम उसी तरह से, बस इसमें क्या किया है, अंक केवल चेंज किया है। तो देखो हम लोग इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या है, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर कितना, ए यम प्लस यन। तो क्या हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 लिख देते हैं। फिर भागे कितना है 5 के पावर 8। अब भाग में क्या होता है, घात घट जाता है, तो इसको घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 13 माइनस 8। तो घात घटा देते हैं, 13 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 के पावर जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से देख लेते हैं चौथा सवाल। क्या है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब इसमें सूत्र वगैरह नहीं होगा, इसको हमको विस्तारित रूप से क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, किसी भी घात के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि इसी संख्या का आपस में क्या होगा, 2 बार गुणा होगा। तो कर लेते हैं, 2 गुणे इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 5, फिर प्लस है इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे, फिर 2 को कितनी बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 5 बार, 2 4 5। ठीक है, 5 बार हो गया। अब इसका हम गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 25 गुना कितना हो जाएगा 50, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, क्या हो जाएगा 32। तो 5 गुणे क्या हो गया 32। तो देखो 50
प्लस 5 का गुणा 32 में करते हैं तो 5 दूनी 10, 0 हाथ से लग गया 1, 5 तिहाई 15, 1 16 यानी 160। 160 में क्या जोड़ देते हैं, 50 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 6 5 11 यानी 210। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2/3 के पावर 2 गुणे 2/3 के पावर 2। यहाँ पे भी सेम वही सूत्र लगेगा। यह पूरा क्या है, ए, यानी ए के पावर यम गुणे ए के पावर यन बराबर, अभी हम सूत्र क्या लिखे थे, ए के पावर यम माइनस यन। सूत्र हमेशा याद होना चाहिए, याद होगा तभी हमको क्या होगा, आसानी से कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ए के पावर यम यानी ए का मान यहाँ पे कितना है, अगर तुलना करेंगे इसका तो ए का मान कितना मिलेगा, 2/3। तो हो जाएगा 2/3 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 के पावर यम का मान कितना है 2, फिर यन का मान कितना है 3। 2/3 के पावर इस तरह से लिख देते हैं 2 माइनस 3। तो देखो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 3 में से 2 को घटा देते हैं। 3 में से 2 को घटाएंगे तो यानी क्या होगा, माइनस में आंसर मिलेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2/3 के पावर -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हमसे गलती हो गया, हम भाग के चक्कर में पड़ गए थे। यहाँ पे क्या होगा, गुणा में घात जुड़ता है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। बाकी चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 4/9 के पावर 3, 4/9 के पावर 3 गुणे 4/9 के पावर 4, फिर भाग कितना, 4/9 के पावर 5 है। तो इसको हम लोग पहले गुणा को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी ए और ए के पावर यम प्लस एन, इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/9 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, फिर भागे हो जाएगा कितना, 4/9। अभी जो हम यहाँ पे अब घटा रहे थे, इसके पहले वाले में जो गलती किए थे, अब वही काम यहाँ पे करना है। तो देख लेते हैं इसको कैसे होगा। अब हमारा सूत्र हो गया ए के पावर यम भागे ए के पावर यन। तो यह वाला सूत्र क्या होता है, ए के पावर यम माइनस यन, भाग में घात क्या होता है, घट जाता है। तो देखो इसी सूत्र पे इसको जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 के पावर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5। तो जब इसको हल कर देंगे तो 4/9 के पावर 7 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर एकदम, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों का हल देखने के लिए बने रहिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।